हेलो बच्चों, लेके आए जेईई मेंस का और एक क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। An electron with a mass m with an initial velocity t equal to 0, v vector equal to v naught I cap, enters in a magnetic field b equal to v naught j. If the initial de Broglie wavelength at t equal to 0 is lambda, then its value after t would be। तो देखो, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है किसी भी पार्टिकल का, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एज अ पार्टिकल, उसका मास को हमने m एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, h अपॉन एम वी, h अपॉन मोमेंटम, वही उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा। किसी भी टी टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वही उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ में आ जाएगी, h अपॉन एम वी। एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल है, फोर्स लगेगा, और v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है जैसा दिया गया है। लेकिन क्या ये फोर्स उस वेलोसिटी को चेंज करने में कुछ फर्क पड़ेगा? बेसिकली यहां पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। आपने पढ़ा है, जिसके कारण जैसे ही एक पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हुआ तो पार्टिकल कैसा है, ऐसे रोटेट करेगा। तो उसका जो v वेलोसिटी यहां था, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी v ही रहेगा, खाली उसका क्या चेंज होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, आफ्टर ए टाइम t, किसी भी t टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी रहेगी अभी भी वही बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन टाइम। उसकी डायरेक्शंस को चेंज करेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो इससे लैम्डा, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। चलो